BAPS स्वामीनारायण संस्था हैज रिटन हिस्ट्री वंस अगेन। कल यानी कि 2 फरवरी 2026 के दिन बड़ौदा में जो हुआ वो आपको चौंका देगा। एक साल के समय में 3 से 13 साल के 15,666 बालक और बालिकाओं ने संपूर्ण सत्संग दीक्षा ग्रंथ का मुखपाठ किया, जिसके अंदर 315 संस्कृत श्लोक हैं एंड दिस इज नाउ इन द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। ये जो रिकॉर्ड है ये लार्जेस्ट साइमल्टेनियस हिंदू टेक्स्ट रिसाइटल का रिकॉर्ड है, जिसको 12,723 बालक और बालिकाओं ने मिलकर बनाया है। BAPS स्वामीनारायण संस्था के गुरु परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने 25 अक्टूबर 2024 के दिन गोंडल अक्षर डेयरी में ये शुभ संकल्प किया कि 10,000 से ज़्यादा बालक और बालिकाएं इस संपूर्ण सत्संग दीक्षा ग्रंथ का मुखपाठ करें, जिसके अंदर 315 संस्कृत श्लोक है। ये व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सत्संग दीक्षा ग्रंथ है क्या, ये ग्रंथ किस चीज़ों पर आधारित है और महंत स्वामी महाराज ने ये ग्रंथ क्यों लिखा है। 7 जुलाई 2020 के दिन परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने पूरे सत्संग समुदाय को एक पुस्तक अर्पण की, जिसका नाम है सत्संग दीक्षा। सत्संग दीक्षा एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान स्वामीनारायण के दिए गए नियमों और सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, जिसको एक संक्षिप्त रूप में महंत स्वामी महाराज ने एक पुस्तक में लिखा है, जिसमें 315 संस्कृत श्लोक हैं जो सत्संगियों को जीवन जीने का तरीका दिखाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है उसका एक क्लियर रास्ता दिखाते हैं। गुरु की आज्ञा जानकर 10,000 की जगह 15,666 बालक और बालिकाओं ने ये पूरा सत्संग दीक्षा ग्रंथ का संपूर्ण मुखपाठ किया, जिसमें 315 संस्कृत श्लोक थे। अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो देख नहीं सकते थे, कुछ ऐसे थे जो फिजिकली डिसेबल्ड थे, फिर भी ये पॉसिबल हुआ। हमें सोचकर ऐसा लगता है कि जो देख नहीं सकता, जो फिजिकली डिसेबल्ड है, वो कैसे 315 श्लोकों का मुखपाठ कर सकता है, बट दिस इज पॉसिबल। ये एक ऐसी घटना है जो सिर्फ भगवान की शक्ति से ही घटित हो सकते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं भगवान की शक्ति। भगवान के संकल्प में शक्ति होती है और यही भगवान सत्पुरुष में निवास करते हैं। अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत के आधारित भगवान प्रगट गुरु द्वारा अपने सारे सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। जब ये प्रगट सत्पुरुष कोई संकल्प करते हैं, इस संकल्प के अंदर भगवान की शक्ति मौजूद होती है। सामान्य जीव ये कार्य नहीं कर सकता। अब पूरी कहानी शुरू होती है कि इस संकल्प की शुरुआत कैसे हुई। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि 25 अक्टूबर 2024 के दिन स्वामी जी ने एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने अपना संकल्प दर्शाया। 27 अक्टूबर 2024 तक सारे संतों, हरिभक्तों, कार्यकरों, बालक और बालिकाओं तक ये पत्र पहुंच गया और सबसे पहले सबको ऐसा लगा कि दिस इज़ इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। बच्चे जो ठीक से गुजराती नहीं पढ़ सकते, जो खेलने में इतने बिजी होते हैं और सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, पढ़ाई में, जहाँ वो इतना संस्कृत ग्रैस्प कर सके, ये सबको सोचकर ऐसा लगा कि ये कैसे हो सकता है। नाउ दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल। 315 श्लोक, 1 साल का समय, तो डेडलाइन भी थी, 315 संस्कृत श्लोक भी थे। अब 3 से 13 साल के बच्चे, अब व्हेन इट इज़ 9 ईयर्स से 9 से 10 और 13 साल के बीच में समझ सकते हैं, पर 3 से वो 6 साल, 7 साल, 8 साल, ये जो बच्चे हैं, ये 315 श्लोक इम्पॉसिबल। 103 साधु BAPS के सत्संग बाल प्रवृत्ति के जो हेड हैं, उनके साथ ही साथ 17,000 कार्यकर्ता जो बाल प्रवृत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सारे इस संकल्प को पूरा करने में शुरू हो गए। पर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करने वाली ये थी कि बच्चों को मोटिवेशन कहाँ से आएगा। बड़े जो होते हैं वो तो बच्चों को बोल देंगे कि आपको ये करना है, पर बच्चे अपने आप में मोटिवेशन कहाँ से लाए। ये सिर्फ 315 श्लोकों की बात नहीं थी, ये बात थी भगवान की आज्ञा में रहकर उनके संकल्प को पूरा करने की। जब हम एक स्टेप लेते हैं, 10 स्टेप लेते हैं, पर वो भगवान की आज्ञा में होते हैं, तो वो 10 स्टेप
के बाद के जो 100 स्टेप हैं वो करने के लिए, वो पूरा करने के लिए भगवान हमें शक्ति देते हैं, भगवान हमें मोटिवेट करते हैं कि आप शुरुआत करो, मैं आपके साथ हूँ। कल युग में गुणातीत युग के दर्शन सिर्फ बच्चे ही नहीं, बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप भी थे जिन्होंने इतना ट्राई किया, इतनी मेहनत की और टाइम दिया बच्चों को कि वो अपने संस्कृत के श्लोक पूरे कर पाए। अध्यात्म की दृष्टि से काफ़ी माता पिता ऐसे थे जिन्होंने धारणा पारना जैसे व्रत होते हैं और व्रत तब सब कुछ किया जस्ट सो दैट उनके बच्चे ये संस्कृत श्लोकों का रटन कर सके, जो सोच के काफ़ी स्पेशल लगता। अब इसमें बच्चों ने श्लोक करना तो शुरू कर दिया था। 2600 बच्चे थे जिन्होंने पूरे 315 श्लोक ख़त्म कर दिए थे समर वेकेशंस तक, पर काफ़ी ऐसे बच्चे थे जिनके श्लोक पूरे नहीं हुए थे। तो माता पिताओं, कार्यकर्ताओं, संतों को ये लगा कि समर वेकेशंस जब आएंगे तब समर वेकेशंस के टाइम पर ये लोग सब अपना श्लोक 315 सब कंप्लीट कर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। 13 जून 2025 के दिन समर वेकेशंस पूरे हुए और तब एग्जैक्ट नंबर जो है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि सिर्फ 2644 2644 बालक और बालिकाओं ने 13 जून 2025 तक ये श्लोक ख़त्म किए थे, विच इज़ ऑलमोस्ट 8 महीने बीत चुके थे जब पापा ने संकल्प किया था कि 1 साल के अंदर ये करना है, और 8 महीनों तक सिर्फ 2644 बच्चों ने ये श्लोक पूरे किए थे। तो मतलब अब टाइम बहुत कम था एंड एवरीबॉडी वाज डन। कार्यकर्ताओं, संतों को ऐसा लगा कि ये नहीं हो सकता, बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों की एक मेंटल कैपेसिटी आ गई थी, एक लिमिट आ चुकी थी। तब संतों और कार्यकरों ने पापा से एक रिक्वेस्ट की कि 315 एक साथ करने की जगह थोड़े थोड़े स्लॉट्स में अगर बच्चे श्लोक करें तो शायद ये पॉसिबल हो सकता है। इसको पापा ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। स्वामी श्री ने कहा कि करना है तो पूरा ही करना होगा, और फिर से सब बच्चे अपना मन मार के, सब कार्यकर्ताओं, संतों सब फिर से उसमें लग गए, संकल्प की पूर्ति में लग गए एंड विथ टाइम किया बट फिर से वो एक मेंटल कैपेसिटी आ गई बच्चों की, बच्चे श्लोक नहीं कर पा रहे थे। दूसरी बार संतों ने पापा से पूछा कि अगर छोटे छोटे स्लॉट्स में नहीं तो 100 के 3 स्लॉट या 150 श्लोक के 2 स्लॉट में अगर हम ये मुखपाठ लें तो ये फिर भी पॉसिबल हो सकता है। इसको भी पापा ने जो है स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि करना है तो 315 एक साथ ही करना है। अब एक होती है हमारी दया, एक होती है सत्पुरुष की दया, तो जिसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। हमारी दया ऐसी होती है कि हम दया करते हैं कि यार बेचारा नहीं कर पा रहा है, तो हम थोड़ा ईज़ करते हैं, थोड़ा ईज़ इन करते हैं, डिसीजन चेंज करते हैं। तो कोई और अगर होता तो वो यही करता, वो डिसीजन चेंज कर देता, वो बोलता कि भाई चलो आप जैसे बोल रहे हो वैसे करते हैं। लेकिन ये सत्पुरुष है, ये नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, ये सत्पुरुष है, अक्षर ब्रह्म गुरु है, जिन्होंने ये सोचा कि चलो ये अगर ऐसे नहीं मान रहे हैं तो एक और पत्र लिखते हैं। महंत स्वामी महाराज ने एक और पत्र लिखा जून 2025 में एक और पत्र लिखा, और ये 2 पत्र लिखे, एक कार्यकर्ताओं को लिखे और एक बच्चों को लिखे। और जो मैजिक शुरू हुआ वो जून के बाद हुआ, तो 8 महीने तक तो कुछ था ही नहीं। 2644 बच्चों ने ही श्लोक कंप्लीट किए थे, पर ये जो एक्चुअल ग्रोथ हुआ, एक्चुअल जो मैजिक हुआ वो हुआ ये दूसरे पत्र के बाद। जो बच्चे एक दिन में 2, 3, 4, 5 श्लोक करते थे वो 20, 30, 50 श्लोक एक दिन में लर्न करने लगे। सबको ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है। दिस वॉज द रियल मैजिक ऑफ सत्पुरुष, दिस वॉज हिज शक्ति, जो हम कहते हैं कि ये एक्चुअल शक्ति थी जिसकी वजह से ये पूरी चीज़ पॉसिबल हुई। सब शॉक थे कि ये कैसे पॉसिबल है। ये है अक्षर ब्रह्म गुरु का प्रवेश, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई। इसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो फिज़िकली डिसेबल्ड थे, कुछ देख नहीं सकते थे, ऐसे बच्चों ने 315 श्लोकों का रटन किया है। तो ये एक पूरी स्टोरी थी जो मुझे लगा कि मुझे मेरी चैनल पे मेरे वे में मुझे बतानी चाहिए, जो नॉर्मल ऑडियंस को शायद ना पता हो, तो मेरे थ्रू उनको पता चले। अब मैंने थोड़ा बहुत व्लॉग बनाया है। कल जब मैं अटलादरा में था तो मैंने ट्राई किया कि मैं थोड़ा व्लॉग कर पाऊँ एज एन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें कुछ खास नहीं है, पर मुझे ऐसा लगा कि ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बताना चाहिए और इसका भी एक बैक स्टोरी देनी चाहिए, तो मैंने दी। अब हम कंटिन्यू करते हैं।